अस्सलाम वालेकुम। आज अ, मैं हम बैलेंस शीट को रीड करेंगे लकी सीमेंट का। पहले तो हम रीड करेंगे बैलेंस शीट इसका कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो है सब कंपनी को मिला के बैलेंस शीट इनका देखते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 304 अरब रुपए, इंटेंजिबल एसेट 8.1, राइट ऑफ यूज एसेट्स 340 मिलियन। तो टोटल जो नॉन करंट एसेट्स है वो है 410 billion. A long-term investment, long-term loan, and all that combined, which is 410 billion. उसके बाद करंट एसेट्स में spares, stock and trade debts, which is almost 61 billion, almost the same. And deposit and prepayments 10 billion, other receivables 17, tax refund, short-term investment. Oh wow, that's an amazing number. So cash, they almost have, इनके पास लिक्विड कैश है जो जल्दी कन्वर्ट होगा साल के अंदर अंदर, वो है 168 बिलियन। और बैंक बैलेंस जो है ना वो है ऑलमोस्ट 11 बिलियन। तो अच्छा खासा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है इन लोग लकी सीमेंट ने। तो टोटल एसेट्स है 774 बिलियन PKR। अच्छा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में चलते हैं। तो या बैलेंस एसेट्स के लिहाज से देखिए अच्छी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। इक्विटी है 403 बिलियन, जो कि अच्छी खासी बड़ी है 388 से 403 बिलियन। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग 113 बिलियन। डिफर्ड लाइबिलिटीज, that's normal for a company like this. Current maturity of long term financing 13 billion. Trade and other payable 92. Taxation, short term borrowing 68. Unpaid dividend 5.8 billion. तो जो करंट लाइबिलिटीज है वो है 212 बिलियन। और करंट जो एसेट्स है वो है 363 बिलियन। तो एसेट्स जो साल के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कुछ हो भी जाता है तो साल के अंदर इनके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं कि ये करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू को देखते हैं। ग्रॉस रेवेन्यू 155 बिलियन, which is up from 136 billion. Sales tax and excise duty, rebates, incentives, and all that. So net revenue would be 123 billion. पिछले साल सितंबर में 111 बिलियन, इस साल 123 बिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल 92 और पिछले साल 79। इस साल ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो है 31 बिलियन, पिछले साल भी 31 बिलियन था। वजह क्या बनी? कॉस्ट ऑफ सेल वो बड़ी है। तो बड़ी किस वजह से है ये नोट में देखना पड़ेगा, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ और व्यू दे रहा हूँ कि क्या वजह हो सकती है। और सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी वो तो एक लिहाज से रेवेन्यू के हिसाब से बड़ी है। Distribution cost almost remain the same, and administrative expenses remaining the same. Finance cost went down by half, almost half. Like I would say, yeah, half. क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो पिछले साल था 22% और अब है इस साल में था 11, अराउंड 11%। अदर इनकम 4.1 बिलियन। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर इन एसोसिएट्स 5.4 बिलियन। तो उनको ये जॉइंट जो शेयर प्रॉफिट है और अदर इनकम वो ऑलमोस्ट अच्छा खासा बढ़ा है 1 बिलियन के हिसाब से। तो इन टोटल अराउंड 9.5 बिलियन जो है ना बढ़ा है। पिछले साल प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्सेशन था 24, इस साल है 29। लेवी प्रॉफिट बिफोर और टैक्सेशन 6.2 बिलियन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23 बिलियन। तो पिछले साल था 19, इस साल है 23, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ज़्यादा बढ़ा है।
अरब, 4 अरब। सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। ऑनर्स ऑफ द कंपनी, नॉन कंट्रोलिंग एसेट, इंटरेस्ट, सॉरी। सो या 23, और अर्निंग पर शेयर 15 रुपये 1 पैसा के हिसाब से, और पिछले साल था 12 रुपये 24 पैसे। अब चलते हैं, इसको छोड़ दें। अब देखते हैं, let's see other comprehensive income. Okay, controlling as interest final dividend for the year. अच्छा, कैश जनरेशन देखते हैं। ऑपरेशन से जो कैश जनरेट हुआ है वो है 34 बिलियन। फाइनेंस कॉस्ट और taxes levy, increased long-term loan, increase in long-term deposits and all that. Net cash generated from operating activity 28 billion. Cash flow from investing activities. Acha, addition to property, plant and equipment, capex, which is 4.9. Dividend and other income from equity accounted investment 1.6 billion. Income received from short-term investment 2.5, which is at the 1.5. So it went up. Proceed on disposal of property, plant and equipment 1 billion, which is at the 75 million. नेट कैश जो जनरेट हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से वो है 384 मिलियन। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग 1 बिलियन, ये पे ऑफ किया है कंपनी ने। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की है, वर्किंग कैपिटल 10 बिलियन। तो नेट increase in cash and cash equivalent, which is 38 billion. Cash and cash equivalent at the beginning of the period 141. तो टोटल जो कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है वो है 179 बिलियन। वो जो ऊपर आप लोगों ने देखा कि 11 बिलियन कैश है और 168 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल 179 बिलियन। अब लकी सीमेंट अनकंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो देखते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 108, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 58 बिलियन, 166 टोटल जो नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 93 बिलियन, कैश एंड बैंक बैलेंस 3 बिलियन, स्टोर स्पेयर्स ट्रेड डेट्स, या इट्स कंपनी का जो बैलेंस शीट है अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे वो भी मतलब लाजिम बात है स्ट्रॉन्ग ही है। और रिजर्व पे जाते हैं, ऑलमोस्ट 181 बिलियन रुपीस के रिजर्व है। इक्विटी जो इक्विटीज है वो है 184। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग 31, so it's not too bad. Current liabilities, current maturity of long term financing, short term borrowing 13, 26. ओके, तो करंट जो लाइबिलिटीज है वो 111 बिलियन है, और करंट एसेट जो है वो 129 बिलियन। तो अगेन, अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस इन लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए करंट एसेट इतने हैं कि वो पूरे कर सकते हैं, कंपनी पूरा कर सकती है। अब लकी सीमेंट अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखते हैं कि ग्रॉस रेवेन्यू 47 बिलियन, 41 से 47, सेल्स एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल दैट। सो नेट रेवेन्यू है वो 33 बिलियन, पिछले साल था 29। कॉस्ट ऑफ सेल 20 बिलियन, ग्रॉस प्रॉफिट 13 बिलियन, पिछले साल था 9.8। मार्जिन भी बढ़े। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अदर इनकम 9 बिलियन, ज़बरदस्त, पिछले साल था 3। और टैक्सेशन एंड ऑल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन is 14 billion, 9.98 रुपीस, 4.8 से 9.98, ऑलमोस्ट 50% जो है, सॉरी 100% अर्निंग पर शेयर बढ़ी है, 6.5 से 14 बिलियन। मतलब इनकम 100%, ऑलमोस्ट 100% बढ़ी है।
अब देखते हैं तो ये मतलब ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कंपनी का। अ, अच्छा, अनकंसोलिडेटेड बेस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके 21, net cash generated from operating activity which is 19 billion, which is a 6.8. Addition to property, plant and equipment, which is अच्छा capex किया है 2.7. Dividend received 5.9. Income received from short-term investment 2.1. तो total जो net cash generate हुआ है investing activity से 6.3 billion. Long-term financing repaid, short-term borrowing obtained net 7 billion. So net cash generated from using financing activity 6.6 billion. Net increase in cash and cash equivalent. तो कैश जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है individually वो है 96 billion. So yeah, that's about it. If you have any question, just ask me in the comment section, and I will try to come up with an answer. मैं ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता, तो अगर कोई सवाल हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें, और अगर मैं एक वीडियो सही नहीं बनाता या मैं अक्सर चीज़ें छोड़ देता हूँ तो मुझे बता दिया करें ताकि मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओके, शुक्रिया।